नमस्कार दोस्तों, आई एम अशोक दुबे, फाउंडर डायरेक्टर योगा एवं वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो आप सभी योग साधकों को, जो योग प्रेमी हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ढेर सारे लोग ये अभ्यास जो करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, खास करके आसन जो करते हैं, उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, अपनी शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसे मजबूत करने में पूरा ध्यान रहता है। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आसन का सही उपयोग या उसका सही फ़ायदा अगर लेना है तो आपको पतंजलि ने जो मूल मंत्र दिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ढेर सारे लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और कुछ मिनट में आप ये जान जाएंगे कि हमारे लिए अगर हम आसन करें तो किस तरह से करें और कौन से वो दो मूल मंत्र हैं जिन्हें हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमें योग या आसन करने का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो पतंजलि ने एक जो मंत्र दिया है, ही सेज प्रयत्न शैथिल्यम, और इसी सूत्र में उन्होंने दूसरी बात कही है, अनंत समापतिभ्याम। ये दोनों मंत्र पतंजलि ने अपने जो 195 सूत्र लिखे हैं और 95 सूत्र, उसमें ही वर्णन किया है। और इससे आपको आसन कैसे करें ये बात समझ जानी चाहिए। उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो। प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। अब समझिए, प्रयत्न की शिथिलता कैसे हो। प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न की शिथिलता, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लीस्ट एफर्ट करना चाहिए आसन करने में। अब ये कैसे होगा? आप कहेंगे एफर्ट नहीं करेंगे तो आसन होगा कैसे? देखिए, बड़ा सही तरीका बताया गया है। इसका एक टेक्निक है, उसे कहते हैं कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन। यानी कि आप कॉन्शियसली डिफरेंशिएट करिए बिटवीन द बॉडी पार्ट्स which are involved in maintaining the asanas and the body parts which are not involved. It's as simple as that. यानी जैसे मैं अभी बैठा हुआ पद्मासन में, तो मेरे नीचे के भाग जो है, जो पैर है, ये इसमें इन्वॉल्व है। पीठ इन्वॉल्व नहीं है, पेट इन्वॉल्व नहीं है, हाथ इन्वॉल्व नहीं है, कंधे इन्वॉल्व नहीं है, फेस इन्वॉल्व नहीं है। तब क्या करें? इसे रिलैक्स कर दीजिए, ढीला कर दीजिए। हर आसन में आप पाएंगे कि शरीर का कोई न कोई अंग रिलैक्स होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि प्रयत्न की शिथिलता होगी और आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी अभ्यास करेंगे तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं तो आप आसन करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो इस मूल मंत्र का अभ्यास करें। इसको हम बोलते हैं CDR, कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, यानी कि भेदात्मक शिथिलता। अब दूसरा भाग, अनंत समापतिभ्याम। पतंजलि कहते हैं अनंत को समर्पित कर दो। आसन में जाने के बाद आपने CDR कर लिया, अब अपने को अनंत को समर्पित कर दो। अनंत क्या है? ऑलमाइटी, सुपर पावर। अब यहाँ पे हम ऑलमाइटी को में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमारे लिए अनंत क्या है? अपनी सांस। सांस जब से पैदा हुए हैं आखिर तक सांस हमारे साथ है, हमारे लिए अनंत है। तो बस मूल मंत्र मिल गया। इसे बोलते हैं हम प्राण धारणा। ध्यान अपने प्राण पे ले जाइए। प्राण मानी यहाँ पे हम समझ लीजिए कि अपनी ब्रीदिंग, जो हमारे लिए अनंत है। तो सिर्फ प्राण धारणा प्रथम करें, यानी कि प्रथम का मतलब हो गया कि सांसों की गिनती करें। सहज स्वाभाविक सांस, जैसे सांस आ रही है, जा रही है, इसकी गिनती करना शुरू कर दें। 1 इनहेलेशन, 1 एक्सहेलेशन। इसको आप 1 काउंट करें एंड कीप काउंटिंग। 1, 2, 3, 4। आप देखेंगे कुछ देर के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप गिनती भी कर रहे हैं फिर भी मन भटक गया और आप भूल गए कि कहाँ तक गिनती किया था। चिंता की बात नहीं है, वापस मन को लाइए, फिर से गिनती शुरू करिए। मतलब ये है कि मन को बिजी कर देना है। आपने काउंटिंग क्यों किया? इस काउंटिंग से आपने अपने मन को व्यस्त कर दिया। अब मन कहीं भागेगा नहीं, मन आपके साथ हो गया। और यही है योग। मन और शरीर अगर साथ जुड़ जाए तो आपका योग हो गया। दोस्तों, इन 2 चीज़ों से आपको, 2 मंत्रों से, जो मूल मंत्र मैंने बताया, अगर इसका अभ्यास साथ साथ करेंगे
तो योग जो आप कर रहे हैं, जो आसन आप कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको 10 गुना बढ़ जाएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान रखें, CDR कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन हर आसन में जाने के बाद करें, प्राण धारणा हर आसन में जाने के बाद करें। इसका अभ्यास करेंगे, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसका अभ्यास करें, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताता रहूँगा आपको वीडियो के जरिए। सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आया हो इसे शेयर भी करें और लाइक करें, और अपने कमेंट दें। आपके कमेंट्स हमें बड़े उत्साहित करते हैं, और उससे मुझे आगे क्या करना है, कौन सा आसन लेना है, कौन सी चीज़ को लेके बात करनी है, वो मुझे समझ में आती है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।